माननीय उत्कृष्ट विधायक श्री राज सिन्हा जी का स्वागत अभिनंदन पौधा और शॉल प्रदान कर करें सर। माननीय उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित हुए हैं, तालियां आप सबकी ओर से जरूर हो। श्री राज सिन्हा जी का स्वागत अभिनंदन। पौधा और शॉल के साथ अभिनंदन और साथ ही ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। झारखंड विधानसभा के 25वें वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर उपस्थित मंचासीन माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे झारखंड राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, अन्य सभी महानुभाव, मंचासीन सभी कर्मचारीगण, सभी अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी माननीय मंत्रीगण और ऐसे तमाम विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण और बहुत से मैं देख रहा हूं हमारे इस सभा में ऐसे वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं जिनके साथ मैंने राजनीति की शुरुआत की, उनसे बहुत कुछ सीखा और आज जिस जगह पे हूं उनमें बहुत बड़ा योगदान उन तमाम लोगों का है। मैं ऐसे सभी को अपनी ओर से नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और सबसे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर जिन लोगों ने भी जिस रूप में भी मुझे, चाहे वो विधानसभा के कर्मचारीगण हो, विधानसभा के अधिकारीगण हो, हमारे पार्टी के नेतागण हो, हमारे वरिष्ठ हमारे साथीगण हो, माननीय विधायकगण हो, सब लोगों ने जिस रूप से भी मार्गदर्शन दिया, मैं उनको नमन करता हूं। और आज जो उत्कृष्ट विधायक के रूप में आप सबकी शुभकामना से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में जो टीम ने मुझे इस रूप में चुनने का काम किया, मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मेरे अंदर जो खामियां रही होंगी, आपने उन खामियों को नजरअंदाज किया होगा और नजरअंदाज करने के बाद जो आपको कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई लगी होगी, आपने उसको प्राथमिकता दिया होगा। और आज आप सबके शुभकामना से, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में मैं आपके समक्ष यहां खड़ा हूं। सोचा नहीं था कि इस उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी आपके सामने मंच पे आऊंगा। मैं हर वर्ष देखता था लोगों को, और जब देखता था हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद रहे, जो विधायक भी थे। जब मैंने देखा था पहली बार, उस समय मैं एक कार्यकर्ता था और देखा था कि आदरणीय पीएन सिंह जी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला था विधानसभा में। मेरे अंदर एक तमन्ना जरूर जगी थी कि मैं भी कभी अगर विधायक बनूं तो एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना जाऊं
और इसलिए जिस दिन मुझे पहली बार हमारे एक पत्रकार मित्र ने मुझे फोन किया कि आपको उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह जो सम्मान है, यह सम्मान हमारे धनबाद की जनता को समर्पित है। जिस प्रकार से लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, आप सब जानते हैं धनबाद क्षेत्र को, जहां 4-5 गाड़ियों के साथ घूमना नेताओं का शौक है, लेकिन वैसे जगहों पर भी रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, मैं खुद गाड़ी चलाकर अकेले भी घूमता हूं और मैं बोलता हूं कि जब लाखों हाथ हमारे सुरक्षा में हैं तो मुझे फिर और आवश्यकता क्या है। और जनता का जो लगातार प्यार मिलता रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद, समर्थन मिलता रहा, वह हमें प्रेरणा देते रहा। मैंने हमेशा अपने लोगों से वादा किया, अपने क्षेत्र में वादा किया कि यह जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, यह जो माला आप मुझे पहना रहे हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। मैं तो समझता हूं जितना माला मेरे गले में पड़ रहा है उतने मेरे ऊपर दायित्व का बोझ बढ़ते जा रहा है। और हमेशा मैंने यह लोगों को विश्वास दिलाया, कितना काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं जानता, मैं कोई लंबा लंबा चांद तारे तोड़ के लाने की बात भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है, आपके सम्मान को हमेशा सम्मानित करूंगा, आपके सम्मान को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। और इसलिए यह जो सम्मान आज विधानसभा ने हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो दिया और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कंधे पर यह शॉल डाला है, यह मेरे लिए प्रेरणा का कारक है। यह मुझे फिर इस बात का बोध दिलाएगा, जब भी याद रहेगा, जब भी मेरे सामने मैं इस मंच को याद करूंगा, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के सामने, सब लोगों के सामने, इतनी बड़े, इतने सब गुरुजन और साथी लोग हैं, इनके सामने याद रहेगा तो यह याद दिलाएगा कि मुझे उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। और हमेशा हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि मैं उस लायक रहूं। और मैंने कोशिश भी किया है, विधानसभा में विपक्ष में हूं, बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब सरकार को हमको आईना दिखाना पड़ता है। सरकार के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे लिए, जनता के लिए, वह मुद्दे, वो बातें पसंद नहीं आती, लेकिन हमको सरकार को आईना भी दिखाना पड़ता है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, हम सदन के मर्यादा, सदन की परंपराओं का पालन करते हुए किस प्रकार से जोरदार विरोध कर सके, किस प्रकार से अपनी बातों को रख सके, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। इच्छा तो होती है, इच्छा होती है कि बहुत माने बेतरीके भी विरोध करें, क्योंकि मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं। कभी कभी लगता है, ऐसे मन में आता है कि हम जितना ज्यादा उग्र रूप से विरोध करेंगे उतना ज्यादा हमारा हाईलाइट होगा, पेपर में आएगा, क्षेत्र की जनता देखेगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि यह सदन की गरिमा है, यह राज्य का सर्वोच्च संस्था है और इसमें हमारा आचरण सब लोग देखते रहते हैं। और इसलिए हम तमाम साथियों के साथ, हम सब अपने मर्यादा के साथ रह करके हम विरोध भी करते हैं। इसलिए मैं उत्कृष्ट विधायक बनने की अपेक्षा उत्कृष्ट सेवक बनने की अभिलाषा मेरे अंदर उत्कट है। और मैं आप सबसे यही प्रार्थना है, चाहूंगा कि आप सबका स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे और मुझे भी इतनी शक्ति देते रहे भगवान कि आप सबके अपेक्षाओं पर, सदन की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। ये मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सपना नहीं रहा मेरा व्यक्तिगत सम्मान का, नया राज्य जिस दिन बना सपना था नया बिहान का। झारखंड यह राज्य बना कोटि जन के अरमान का, नए राज्य के साथ जगाया सपना नए बिहान का। सपना वही जो सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और बिरसा भगवान का। सपना वही जो तिलका माझी, बुदू भगत और शेख भिखारी के आन का।
सपना था इस नए राज्य के आन बान और शान का। वो ख्वाब सभी दल ने एक होकर समवेत जो ठाना था, शोषण मुक्त समृद्ध युक्त जो राज्य बनाना था। नए सूर्य की नई किरणों का जनगण मन का अभिनंदन, इस लक्ष्य की खातिर मर मिटे कोटि कोटि उनका अभिनंदन। लोकतंत्र में स्वाभाविक है मतभेद बना रहेगा, अलग अलग खेमा भी होगा, तंबू भी अलग अलग तना रहेगा, किंतु नए बिहान की खातिर बने जो हम सब फिर साथी। तेल बनेंगे दिए का आप, बनेंगे तब हम भी बाती, उसी दिए की जगमग ज्योति का होगा फिर यह आह्वान। नए सूर्य के साथ उतरेगा झारखंड में नया बिहान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में पुनः एक बार मंचासीन सभी महानुभावों का, अपने क्षेत्र के समस्त वासियों का, झारखंड के तमाम नागरिकों का, तमाम गुरुजनों का, तमाम वरिष्ठ जनों का, अपने विधानसभा के सभी साथियों का, विधानसभा के सभी कर्मचारियों, सभी अधिकारियों का, और अपने मीडिया के सभी साथियों का, जिन्होंने समय समय पर हम लोगों को जनता के बीच और सदन के कार्यों को बताने का काम करती है। और अपने पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का, सभी साथीगण का मैं दिल से साधुवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी बातों को भी समाप्त करता हूं। जय झारखंड, जय हिंद, भारत माता की जय, जोहार।